नीतीश जी, आपको बिहार की जनता ने चुना था अपनी भलाई के लिए, बिहार को गौरव दिलाने के लिए, बिजली के लिए, सड़कों के लिए, पानी के लिए, और आजकल आप वो सब छोड़ के मोदी जी के पीछे पड़ गए हैं। जिस काम के लिए बिहार के लोगों ने मेरे ऊपर जिम्मेवारी सौंपी है, मैं उसी काम को कर रहा हूँ और इसके अलावा मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आजकल तो देखिए, आपके विरोधी बताते हैं बोधगया में धमाका हो गया, चंपारण में आदिवासियों की हत्या हो गई, छपरा में मिड डे मील स्कीम में बच्चे मारे गए, खगड़िया में रेलवे का एक्सीडेंट हो गया। एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। अब रेलवे एक्सीडेंट पर तो किसी भी राज्य सरकार से जवाब तलब नहीं किया जाना चाहिए। 3 पर जवाब दे दीजिए आप। रही बात आपने मिड डे मील की बात कही, बहुत ही दुखद घटना और शर्मनाक घटना। ऐसा नहीं होना चाहिए और कहीं भी नहीं होना चाहिए। यह एक चुनौती है, इसको हम कैसे ठीक रखें, किस तरह की घटना भविष्य में कहीं नहीं हो। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं, इसको तो हम लोगों ने एक चेतावनी और एक चुनौती दोनों रूप में लिया और उसके लिए पूरा इंतजाम, जो कुछ भी संभव, अनेक कदम उठाए गए हैं। अगर उस पर कभी कोई विस्तृत बात होगी तो मैं बता सकूंगा। आप इतने संवेदनशील होते हुए भी इतनी बड़ी घटना हुई और आप घटनास्थल पर नहीं गए, आप बच्चों को देखने नहीं गए, हॉस्पिटल नहीं गए? नहीं, आपको शायद मालूम नहीं था। हम उस समय शारीरिक रूप से कुछ मेरी लाचारी थी। मेरे पैर की एक उंगली टूटी हुई थी और एक तरह से चलने फिरने में बहुत ही रेस्ट्रिक्शन था। अब ये होता है कभी कभी कि व्यक्तिगत रूप से, और मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं लोगों के बीच में ही रहता हूँ और खास करके जब सबसे अधिक ठंड होती है उस समय मैं लोगों के बीच में होता हूँ और जब सबसे अधिक गर्मी होती है। लेकिन मैं आपकी सरकार के जो बाकी काम हैं उनके बारे में, राहुल गांधी का मैंने स्पीच सुनी, बिहार में गए वो, ये 17 अगस्त 2011। उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ काम नहीं हो रहा है, हमारी केंद्र सरकार ने, यूपीए ने 1 लाख करोड़ रुपए बिहार को दिए हैं। और उन्होंने जनता से पूछा क्या ये आप तक पहुंचे हैं? पता नहीं कहां से ये कहां का फिगर है। और एक बात मैं बता दूं, केंद्र सरकार कोई अलग से कुछ देती नहीं, ये राज्यों का हक है। पहले बिहार को 50,000 करोड़ मिलता था, हमने 1 लाख करोड़ दिया है। ये सब कौन सा फिगर है मैं नहीं जानता हूं। इसी प्रकार के फिगर को लेकर लोग क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम है। मैं दूसरा सवाल जो उन्होंने इतना बता दूं, और दूसरा पक्ष है प्लानिंग कमीशन जी। तो प्लानिंग कमीशन तो जो डिवोल्व करता है वो गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला है, उसी के आधार पर राज्यों को मिलता है, कोई अलग से तो मिलता नहीं। तो कौन सा पैसा, और फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम केंद्र सरकार चलाती है, उसमें राज्यों को भी अंशदान देना पड़ता है। तो मेरी समझ से अलग से तो कोई पैसा मुझको नहीं लगता है कि मिलता है। हाँ, अलग से जरूर हम मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तो ये तो हम मांग कर रहे हैं, उनसे लगातार मांग कर रहे हैं। अब तो सुना है कि आपकी मांग को बड़ी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, आपकी जरूरत है उन्हें। अब बाकी उसके दूसरे पक्ष के बारे में मैं नहीं जानता हूं। अगर प्लान के लिए हमको पैसा मिलता है केंद्र की तरफ से तो ये हमारा अधिकार है, लेकिन वो आपके जो विकास है उससे कन्विंस नहीं है। बेगूसराय का उनका भाषण मैंने पढ़ा, ये 30 अक्टूबर 2010 को। उन्होंने कहा कि ये चमकता बिहार नीतीश जी कहते हैं। कहां चमक रहा है? और फिर उन्होंने कहा कि अगर बिहार इतना ही चमक रहा है तो बिहार में रहने वाले काम करने मुंबई क्यों जा रहे हैं, वो दिल्ली क्यों जा रहे हैं, वो हरियाणा क्यों जा रहे हैं? देखिए, एक तो चमकता बिहार हमने कभी कहा नहीं है, बदलता बिहार हमने जरूर कहा। ये चमक उमक की दुनिया से हम थोड़ा दूर रहते हैं, चमक दमक की दुनिया में और लोग रहते होंगे, मुझको जरा तो इसलिए पता नहीं किन्होंने ब्रीफ किया, ये हमारी शब्दावली नहीं है। और रही बात बिहार का, तो बिहार में रहने वाले लोगों को इस बात का एहसास है। कहाँ थे कहाँ हैं, कल शाम होते घर लौटना सबकी चाहत होती थी। अगर देर से कोई घर लौटा तो पूरा घर परेशान हो जाता था। आज कोई कभी आता है, किसी को चिंता नहीं है। वहां से हमने सफर शुरू किया, आज किसी के मन में डर नहीं। दूसरा बदलाव आपने कहा कि बाहर लोग जाते हैं, बाहर जरूर जाते हैं।
बहुत जमाने से बाहर जाते रहे, लेकिन अब बाहर जाने वालों की संख्या घटी है, बहुत लोग वापिस आ रहे हैं। लेकिन आपको आपत्ति नहीं है अगर बिहार के लोग बाहर जाकर काम करें? नहीं, देखिए बाहर देश तो पूरा एक है, गुजरात जाएं तो भी कोई आपत्ति तो नहीं है? भरे पड़े हैं गुजरात में। बिहारियों के बिना किसी राज्य का काम नहीं चलने वाला है, विकसित राज्य का। चाहे वो गुजरात हो या चाहे वो महाराष्ट्र हो, जहां बार बार बहुत बातें कही जाती है ना, बिहारियों के खिलाफ में, उत्तर भारतीयों के खिलाफ में, बाहरी लोगों के खिलाफ में बहुत सारी बातें, ढेर सारी बातें की जाती है। और सबसे बड़ी बात है बिहारियों में कि जहां जाते हैं उनके विकास में योगदान करते हैं। कभी भी बिहारी बोझ नहीं बनता है, जहां जाता है वहां का बोझ उठाता है, वो कहीं बोझ नहीं बनता है। वो अपनी शक्ति के बदौलत अपने लिए जगह बनाता है, अपनी शक्ति की बदौलत, अपनी मेहनत के बदौलत जगह बनाता है। लेकिन 2 जून रोटी के लिए बाहर जाने की मजबूरी न हो, हम ऐसा बिहार जरूर बनाना चाहते हैं। जाने की इच्छा हो कोई जा सकता है, लेकिन मजबूरी में कोई बाहर न जाए। सर, मैंने देखा है, मैं पटना की ही हूँ, आपने वुमेन पॉलिटिक सेंटर बनाया है, लेकिन और भी स्टूडेंट जो हैं उनके लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। अभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट अपनी 12th की डिग्री लेने के बाद बाहर ही माइग्रेट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए। क्यों नहीं जाएंगे बाहर? बाहर अगर कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं तो हमारे जाएंगे, और हमारे बच्चे अगर बाहर ना जाएं, बहुत सारे कॉलेज बंद हो जाएंगे। वो अच्छी तरह याद है, हम महाराष्ट्र गए हुए थे, अब वहां लड़के रोकते थे, हम जहां देखें किसी तरह का कॉलेज है, बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा है। हाँ, तो हम लोग भी चाहते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट भी बनाया है, अब चाहेंगे कि और ज्यादा से ज्यादा कॉलेज खुले। अब आपकी राष्ट्रीय भूमिका है, देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, लोग परेशान हैं महंगाई से, भ्रष्टाचार से, गवर्नेंस नहीं है, तो विकल्प क्या है लोगों के सामने? अभी तो जो भी भूमिका है राज्य की सेवा की भूमिका है। अब जो भी सरकार बनेगी आपकी मदद के बगैर तो बन नहीं सकेगी। अब ये कैसे कोई कह सकता है? ऐसा कहना तो एक तरह से कहिए कि वो घमंड वाली बात है, गुमान वाली बात है। जनता फैसला देती है, क्या वो फैसला देगी उसके हाथ में। बहुत लोग प्रचार की दुनिया में जीते हैं, सब्सटेंस कम रहता है और उसमें तो हवा ज्यादा बांधते हैं। फैसला तो आपने किया ना, जिसने हवा बनाई आपने उनकी हवा निकाल दी। देखिए, हमारे सबसे बड़ी चीज होती है व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, सबसे बड़ी चीज है आपका विचार क्या है, आपकी नीतियां क्या है। बहुत विशाल देश है, तो मूल बात यह है कि सबको साथ लेकर चलें। और फिर समावेशी विकास का क्या मतलब? तो कौन है जो सबको साथ लेकर नहीं चल रहा है, ये तो बताइए। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ बोल नहीं रहे। आपने कहा, हमने कहा कि भाई कोई किसी की हवा नहीं निकालता। देखिए ये, और मैंने कोई हवा निकालने के लिए या किसी की हवा बनी है इसके चलते नहीं, हमारा एक अपना विचार है, और यह विचार आज से नहीं, शुरू से। और इस कसौटी पर अगर हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी, अब ये बात अलग है, एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो कई टुकड़ों में बंट गई, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहां गिरे कुछ वहां गिरे, लेकिन फिर भी कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जहां भी हम लोग रहते हैं वहीं कुछ जमीन पकड़ करके फिर वृक्ष वो बन जाता है। तो जहां भी एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम लोगों के अपने विचार हैं कि समाज के सभी तबके को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप देखिए, कुछ देर के लिए लोगों को गुमराह कर सकते हैं, माहौल ऐसा है, ऐसा एक परफॉर्मेंस हुआ है अभी आप जिसकी चर्चा कर रहे थे। तो इसके बैकग्राउंड में अगर थोड़ी देर के लिए किसी को कुछ लगे कि यही तारनहार हो सकते हैं तो बात अलग है, वरना क्या है, कैसे, तरीका क्या होगा? ये जो आप सब कुछ कह रहे हैं ना, इशारों इशारों में तारनहार और कोई हो सकता है,
इंक्लूसिव, सबको साथ लेके वाला, इन पर बड़ी लंबी फहरिस्त है मेरे पास में। बड़े साफ साफ आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन एक ब्रेक मैं ले लेता हूं। हमें ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नीतीश कुमार पर जनता के इल्जाम और सवाल का